वो सबको सहज हो जाता है। तो हमारे जो गोविंद देव की समिति है, सुंदरकांड समिति है, उनके हृदय में भगवान का प्रकट हुआ, भगवान ने प्रेरणा करी, वो प्रेरणा के अनुसार चलते रहे और चलते रहेंगे तो उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आई। भगवान अपनी मजदूरी को कभी नहीं रखते। जैसे विद्यार्थी एक मेहनत करता है तो भगवान की भाव से सेवा करो, कोई भी सेवा करो, अतिथि सेवा करो, संत सेवा करो, सत्कार करो, भगवान की सेवा करो, गौ सेवा करो, लेकिन भाव से होनी चाहिए प्यार से। तो भगवान अपनी मजदूरी को कभी नहीं रखते, वो दोगुनी देते हैं। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊं, एक सेठ जी थे दिल्ली के, ये हमारा आंखों का देखा प्रमाण है प्यार से। एक 4-5 यानी 20-25 लाख की गाड़ी थी, नई गाड़ी आती है, सबका भाव होता है कि चले हम ठाकुर जी को अर्पण करके आए, पहले दर्शन करके आए नई गाड़ी। तो गाड़ी को लेकर के गए, अब उसने फूल माला लाई, प्रसाद लिया, दक्षिणा रखी और उसमें पैसे रख लिए और चाबी रख ली गाड़ी की। बोल बिहारी जी को अर्पण हो जाएगी तो फिर गाड़ी हमारी अच्छी हो जाएगी। तो लेकर गए, गोसाई ने क्या काम किया, भोग लगाया और गाड़ी की चाबी अपनी जेब में रख ली। अब 20-25 लाख की गाड़ी तो पसीना तो ही जाते हैं। सेठ जी ने कहा, गोसाई जी ये जो चाबी है ये दो। गोसाई ने मना कर दिया, बोले ये चाबी आपको नहीं मिलेगी। बोले क्यों? क्योंकि ये गाड़ी तुमने बिहारी जी को अर्पण कर दी और ये गाड़ी बिहारी जी की हो गई। अब सेठ जी के पसीना आ गए, ऊपर जो पीछे सीढ़ी है वहां सेठ जी बैठ गए, प्यार से बैठ गए, लेकिन गोसाई ने चाबी नहीं दी। जब गोसाई ने चाबी नहीं दी, संध्या का समय हो गया, सेठ जी ने सोचा अब तो चलना ही पड़ेगा। अब चलने के लिए तैयार हो गए तो एक छोटा सा बालिक आया बैग लेकर के और कहने लगे, सेठ जी आप अपने बैग को भूल गए, प्रसाद को भूल गए, बैग लेकर के जाओ। अब सेठ जी महाराज जैसे गए, प्यार सोता, सेठ जी छठी क्लास से बस में बैठे। अब सेठ जी सुबह के परेशान थे, भूख लगी हुई थी। अब सेठ जी ने सोचा जो बैग में प्रसाद रखा है इस प्रसाद को मैं पा लेता हूँ। जैसे चैन खोल करके देखी प्यार सोता हो तो उसमें 50 लाख रुपए मिले। तो यानी कहने का भाव भगवान डबल कर करके देते हैं। तो ये हमारी आंखों का देखा प्रमाण है। अभी ज्यादा जना की नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल हो गए होंगे इस बात को। तो भगवान की शरण में कहते हैं भगवान कि यदि आप एक पग चलोगे तो भगवान आपकी तरफ 60 पग पहले रखेगा प्यार से। यदि आप कर्रे काट हैं तो भगवान लोहे की लाट है। तो उसी प्रकार से आइए और उसी प्रसंग पर चलते हैं। अब भोलेनाथ को मनाया और मनाने के बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में देवताओं ने, भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति का सिर था वो बकरे का सिर लगाया, भृगु के बकरे की दाढ़ी लगाई, सबको सुरक्षित किया और उसमें श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब जहां जहां भगवान शंकर सती के देह को लेकर के जाने लगे, अंग प्रत्यंग गिरते गए, वहां वहां योग शक्ति पीठ बनती गई। प्यास होता हिमाचल में देवियों की शक्ति है। जहाँ जिव्यागिरी तो वहाँ ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ अंग प्रत्यंग गिरते, यदि वहाँ जाते हैं तो अपने कामनाओं की पूर्ति होती है। प्यार होता अब इधर आगे यानी उनके दो पुत्र हैं, प्रियव्रत उत्तान पादव शत्रुपति सुतव वासुदेवस्य कल्या रक्षायाम जगत स्तव। यानी प्रियव्रत और उत्तान पाद। प्रियव्रत किसे कहते हैं? जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की हो उसे प्रियव्रत कहा जाता है। और उत्तान पाद जिसका समाज में ऊंचा पैर उठ जाए उसे उत्तान पाद कहा जाता है। उत्तान पाद महाराज की पत्नी का नाम सुनीति। कहते नाग्रहम ग्रहणी ग्रहण ग्रह मुष्य, यानी जो वास्तव में घर है ना, घर को घर नहीं कहते, घर में जो नारी होती है उसी को घर कहा जाता है। उत्तान पाद
महाराज की पत्नी का नाम है सुनीति। देखिए माता आवाज ना करें, कथा सुने। ये भगवान की कथा बड़ी भाग से मिलती है यार। इसमें आप शोरगुल तो जीवन भर का अपने घर में मचाते रहते हैं, लेकिन यहाँ शांति रखनी चाहिए। तो इधर उत्तानपाद महाराज की पत्नी के कोई संतान नहीं होती है, तो आज उनसे हाथ जोड़कर विनती करते कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। सुनीति के कहने से उत्तानपाद महाराज सनूर देश में गए और गंधर्व विधि से विवाह कर लिया सुरुचि के साथ में। सुरुचि को लेकर के आए महल में। सुनीति को देख महल में कौन है? बोले आपकी सौतेली बहन है। बोले महाराज एक म्यान में दो तलवार नहीं खचा सकती, या तो आपके महल में ये रहेगी और या मैं ही रहूंगी। सुनीति कितनी अच्छी नीति कहती है महाराज मैं एक जंगल में छोटी सी पर्णकुटी बना लूंगी, उसी में अपना जीवन यापन करूंगी, कम से कम वंश तो आगे चलेगा। अब तो सुनीति ने जंगल में पर्णकुटी बना ली। महात्मा से भेंट होती है। महात्मा जी पूछते एक बेटी आप इतनी उदास क्यों हैं? सुनीति के नेत्र में अश्रुधारा बहने लगी। कहती है महाराज मेरी एक सौतेली बहन है, मैं चाहती हूं कि मेरे स्वामी का वंश आगे चले, उनसे कोई संतान हो। मुझे ऐसा कोई वरदान आप दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। देखिए सुनीति अच्छी, कितनी अच्छी थी। यदि आजकल की म्योता बहन होती तो क्या कहती महाराज कुछ ऐसा उपाय कीजिए जो मेरी सौतेली बहन है ना उसकी कोख बन जाए, उसके भी संतान ना हो। लेकिन सुनीति अच्छी निकली। महात्मा कहते कि बेटी तुम चिंता ना करें, तुम्हारी बहन की संतान होगी, लेकिन तुम्हारे भी एक संतान होगी, भगवान का भक्त कहलाएगा। अब तो दोनों की संतान होती है। सुनीति के बालिक का नाम तो ध्रुव रख दिया जाता, सुरुचि का नाम बालिक का नाम उत्तम है। एक दिन ध्रुव जी महाराज बालिकों के समाज में खेलने के ताही जाते हैं और पूछती हैं भैया ध्रुव, बोले हाँ तुम्हारे पिता का क्या नाम है? भैया ये तो मालूम नहीं, लेकिन कल जब आऊंगा ना मैं अपनी माँ से पूछ करके आपको बतलाऊंगा। ध्रुव जी महाराज गए, माँ को प्रणाम किया और माँ से पूछा माँ ये बताइए मेरे पिता का क्या नाम है? बोले बेटा ऐसे तुम्हें क्या? बोले नहीं माँ क्या मैं बिना पिता की औलाद हूँ? एकदम माँ कांपने लग जाती है, कहती कि बेटा आप ऐसे मत बोलो, तुम्हारे पिता तो एक बड़े राजा है। क्या कहा माँ? मेरे पिता बड़े राजा हैं? क्या आजकल जो गद्दी पर बैठे मेरे पिता हैं? अब जिस बालिक पिता कोई अफसर हो, कोई राजा हो, उस बालिक का ऑटोमेटिक अभिमान आ जाता है। और ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं, कहते पिताजी पिताजी। पिताजी गोद में तब बैठा हुआ होता है और मौसी सामने खड़ी होती है। मौसी तायना लगाती है, अरे बालिक सुन, पहले तुम भगवान की तपस्या करो, मेरी गोद से तुम जन्म लोगे, तब आप अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हो सकते। अब तो बालिक रोता रोता अपनी माँ के पास में गया, माँ को प्रणाम किया और माँ से कहा माँ मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बोली क्यों? माँ मुझे तो तपस्या करने के लिए जाना है। अरे बेटा 4.5 साल की अवस्था है, शुद्ध बोला नहीं जाता है, तुझे ये मालूम है तपस्या करने कहाँ जाओगे? जंगल में। अरे बेटा उस जंगल में शेर है, रीछ है, भालू है, तुझे समाप्त कर देंगे। बोल नहीं माँ मुझे तपस्या करनी है। तो बेटा अब तो एकदम ध्रुव जी के नेत्र में आंसू आ जाते हैं और कहते कि माँ की बोली ने, मौसी की बोली ने तो किस प्रकार से ताहना लगाया। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया, मैं मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया, मैं मौसी ने मारो। रोई रोई
तपस्या करने के लिए जंगल में जाओगे तो सबसे पहले तो गुरु होना चाहिए, क्योंकि हमारे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है गुरु बिन भवनि तरे ना कोई। गुरु बिन भवनि तरे ना कोई, गुरु बिन भवनि तरे ना कोई, जो विरज शंकर साम होए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिना गुरु के कल्याण नहीं प्यार से होता, चाहे हम ब्रह्मा के समान, संत के समान, भगवान विष्णु के समान क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं। तो सबसे पहले गुरु होना चाहिए। कैसे? जैसे पंडित जी महाराज कथा कह रहे थे, और पंडित जी कथा में कह रहे थे कि राम नाम रटे से बंधन छूटे। अब सामने एक पेड़ है, पेड़ पर तोता बैठा हुआ है, और तोता कहता बके मत पंडित, सब तेज झूठे। पंडित जी कहते कि राम नाम रटे से बंधन छूटे, और तोता कहता बके मत पंडित, सब तेरी झूठे। पंडित जी ने कहा ये तोता मेरी बात को काट देता। पंडित जी महाराज आए और कहा कि तोते, जब मैं कथा में कहता हूँ राम नाम रटे से बंधन छूटे, और आप कहते हो बके मत पंडित, सब तेरी झूठे, बताओ इसमें मेरी क्या झूठ है? तोते ने कहा महाराज पंडित जी देखो, मैं एक रानी का प्रिय तोता हूँ, और एक छोटे से पिंजरे में बंद हूँ, और मैं दिन रात राम 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 रटता रहता हूँ। तो एक छोटे से पिंजरे में से मैं नहीं छूटता हूँ, और जिसमें संसार का पिंजरा तो बहुत बड़ा है, इस संसार के पिंजरे से कैसे छूट सकते हो? पंडित जी ने कहा उपाय तो मैं बतलाऊं। बोल बताओ। पहले आप श्वास रोकना सीखो। श्वास रोकना सीखा, और फिर रानी तुम्हें चुगाने की ताई आएगी, तो आप सांस रोक लेगो, मरनासन हो जाओगे। रानी पिंजरा को हिलाएगी डुलाएगी, तो रानी सोचेगी ये तोता तो मर गया, और रानी पिंजरे को खोल देगी और तुम फर फर करके उड़ जाना। बोले अब तो तोते ने श्वास रोकना सीख लिया। रानी चुगाने की ताई आई, अब तोता तो एकदम मरनासन पड़ा हुआ है, श्वास अवरुद्ध है। रानी ने पिंजरा खोला और देखा, रानी ने सोचा ये तोता तो मर गया। अब जैसे पिंजरा खोला और तोता फर फर करके उड़ गया। अब तो दूसरे दिन पंडित जी महाराज कथा कहने लगे कि राम नाम रटे से बंधन छूटे, तोता कहता गुरु बनाए तब नाम नाम रटे तब बंधन छूटे। तो उसी प्रकार से स्मृति कहती कि बेटा ध्रुव, सबसे पहले तुम्हें गुरु बनाना होगा। माँ मैं गुरु किसे बनाऊंगा? बेटा संत नारद आपको मिलेंगे, उनको आप गुरु बनाना। अब तो जैसे ध्रुव जी महाराज नारद जी से भेंट हो जाती है, माँ को प्रणाम करके चलते हैं। ध्रुव जी महाराज नारद जी को प्रणाम किया। नारद ने पूछा रे बालिक तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा मैं जंगल में तपस्या कर। अरे बेटा तुझे अभी बोला जाता नहीं, 4.5 साल की अवस्था है और तुम तपस्या करोगे। वहां जंगल में शेर है, रीछ है, भालू है, तुम जाओ लौट जाओ। अब तो बालिक बाबा के चेहरे की तरफ देखने लगे और बाबा से पूछा बाबा अपने परिचय। बोल बेटा मेरा नाम है संत नारद। क्या कहा बाबा? संत नारद? नहीं आप नारद नहीं हो सकते। बाबा मेरी माँ ने कहा है जो एक बार संत नारद की सीख सुन लेता है ना, वो घर को त्याग देता है, भिखारी बन जाता है। जो सुने नहीं, जो नारद की सीख सुनता है वो घर को त्याग देता है। और आप कहते हैं लौट जाओ।
नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। नारद सीखे सुने नर नारी, नारद सीखे सुने नर नारी। अवध होते जा अवध होते करे भवन भिखारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा, आप घर लौटने की कहते हैं कि आप लौट जाओ। नारद जी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। आप तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम जाओ, इस मंत्र को मथुरा और वृंदावन के बीच में यमुना नदी पर आप तपस्या करना, आपको भगवत प्राप्ति होगी, मेरा आशीर्वाद। आप तो ध्रुव जी महाराज मथुरा और वृंदावन पहुंच करके यमुना नदी के किनारे और ध्रुव जी महाराज भजन करने लग गए। 1 महीना में उन्होंने अन्न को त्यागा, दूसरे में फल को त्यागा, तीसरे में पत्तियों को त्याग दिया, चौथे में जल का, 5वें में जल को भी त्याग दिया, 6ठे महीना में केवल वायु का आहार करने लग गए। जैसे वायु का आहार किया, एकदम सांस अवरुद्ध हो गई, देवताओं में हाहाकार मच गया और देवता लोग भगवान के पास में गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान त्राहि मारता, बोले क्या हुआ? बोले महाराज, हमारी श्वास अवरुद्ध हो गई और आप कहते क्या हुआ? भगवान ने नेत्र बंद किया, ध्यान किया, देखा तो छोटी सी अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था, और ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, अखंड एक पैर से खड़े हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। इधर जैसे भगवान आए, भगवान सामने खड़े हुए, लेकिन ध्रुव जी अपनी तपस्या नेत्र बंद किए तप में लगे हुए। ध्रुव जी महाराज के हृदय में भगवान की छवि बैठी हुई है, लेकिन जैसे भगवान ने अपनी छवि ध्रुव जी के हृदय से खींची, एकदम ध्रुव जी महाराज छटपट आ गए और नेत्र खोले, देखे सामने भगवान खड़े हुए और भगवान के दर्शन किए, जिनके बामन में रूप है, पानिया पीतांबरी पहने हुए, पतली कमर है, कमर में गर्दन 1 लर 2 लर 5 लर 7 लर की गर्दनी पहने हुए, गोलाकार नाभि है, वक्षस्थल है, कुछ तो मणि है, बैजन की माला है, वनमाला भोरा गुंजार कर रहे, लंबी नार है, मोर की गर्दन है, कानन में कुंडल है, नाक में नस सरतोता की सुअसारी नाक है, मोटे मोटे नेत्र हैं, जिनमें जीना जीना कजरा लगा हुआ है, लाल लाल होठ, सफेद दंतावली, थोड़ी मीरा चमचम कर रहा है, केस कभी लटक जाते, कभी सिकुड़ जाते, कभी लटक जाते, सिर पर मुकुट है, मुकुट को पर चंद्र का लगा हुआ। जैसे भगवान के दर्शन किए, एकदम ध्रुव जी महाराज के नेत्र में आंसू आ गए। प्रभु, भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं और आप वरदान मांगो। बोले प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मैं आपको क्या वरदान दूं? मुझे जब जब मनुष्य शरीर मिले, तब तब आपके चरण रूपी पिंजरा में मेरा मन फंसा रहे, यही वरदान आपसे चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, पहले जिसके लिए तुमने तपस्या करी है, जाओ, मेरे आशीर्वाद से 36,000 वर्ष राज होगा और उसके बाद फिर मैं तुम्हें ध्रुव लोक के लिए विमान भेजूंगा लेने के टाइम। अब तो ध्रुव जी महाराज लौटने लगे, लेकिन हमारे तुलसी बाबा कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर मेरे गोविंद की लाडले कन्हैया की कृपा हो जाती है, उस पर सारा संसार कृपा करने लग जाते हैं। आज तो ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवत कृपा है और इधर आज तो माता पिता सब भगवान ध्रुव जी महाराज पर कृपा करते हैं। ध्रुव जी महाराज को लेने के ताही जाते हैं। उत्तान पाद ने देखा, एक मेरा बेटा है जो 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति कर ली, एक मैं हूं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब तो तानपाद ने ध्रुव जी महाराज के लिए राजगद्दी बैठा था और तानपाद तपस्या के लिए चले गए, लेकिन ध्रुव जी का भाई मौसी का लड़का था, एक दिन यक्षों के बगीचा में पहुंच जाता शिकार करने के लिए। ध्रुव
ध्रुव जी महाराज को मालूम पड़ता है। ध्रुव जी महाराज सेना लेकर के चढ़ाई करते हैं। स्वयं मनु महाराज पूछते हैं, बेटा ध्रुव आप ये क्या कर रहे हैं? बोले बाबा मैं मेरे भाई का बदला लेने के लिए जा रहा हूं। बोले बेटा हिंसा के बदले हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुझे भगवत प्राप्ति भली होगी, लेकिन तुम्हें अभी सत्संग नहीं मिला। बहुत से हमारे माता भैया बाबा कहते हैं आजकल के बच्चे डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ तो गया लेकिन गुण नहीं आई। तो इसी प्रकार से कहते हैं बेटा तुम्हें भगवत प्राप्ति भली हो गई, लेकिन अभी तुम्हें सत्संग नहीं मिला। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग, संतों का संग। और संतों का हृदय कैसे होता है? जैसे हमारे तुलसी बाबा ने बताया है ना, शांत हृदय नवनीत सदा। संत हृदय नवनीत समाना, 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 समाना, न जाना श्री राम जय राम जय जय राम। संतान की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। संतों का हृदय कैसे होता है? नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। कैसे? मक्खन को जितना आप घिसोगे उतना ही अपना चिकनाट यानी असर नहीं छोड़ेगा, उतना ही आप संतों का संग करोगे, प्यार से होता सत्संग मिलेगा। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग कहते हैं जैसे आपने एक पौधा लगा लिया। एक साधारण बात बतलाऊं आप पौधा तो आपने लगा दिया, लेकिन उसके लिए बार भी जरूरी है और पानी भी जरूरी है। यदि बाहर कांटे नहीं लगाओगे उसे पशु खा जाएंगे, यदि पानी नहीं देंगे तो वो पौधा सूख जाएगा। और जब वो पौधा पानी लगता है, बाहर लगती है, तो पौधा बड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार से आपने जैसे भक्ति रूपी पौधा लग गया, आप भागवत कथा सुन रहे, सत्संग सुन रहे, भक्ति रूपी पौधा तो लग गया, लेकिन अब इसके लिए बाहर भी जरूरी है और पानी भी जरूरी है। यदि बाहर नहीं लगाओगे, बाहर क्या है? बाहर है